हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। और Vue.js की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिफोर क्रिएटेड और क्रिएटेड लाइफ साइकिल मेथड के बारे में। 3 वीडियोस और आएंगी लाइफ साइकिल मेथड के ऊपर, वो रहेंगी माउंट के ऊपर, अपडेट के ऊपर और अनमाउंट के ऊपर। इस वीडियो के तीन मेजर पॉइंट हैं। सबसे पहले कि ये दोनों मेथड लाइफ साइकिल मेथड्स कॉल कब होते हैं, इनके एग्जांपल और इनके रिलेटेड कोई इंटरव्यू क्वेश्चन लाइफ साइकिल मेथड्स के ऊपर बहुत सारे मिलते हैं। हर एक लाइफ साइकिल मेथड अपने आप में एक इंटरव्यू होता है। आपसे ये पूछा जा सकता है बिफोर क्रिएटेड कब कॉल होता है, क्रिएटेड कब कॉल होता है, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, सारी चीजें आपको बताऊंगा और प्रैक्टिकल एग्जांपल भी करके देखेंगे। बट सबसे पहले बिफोर क्रिएटेड कब होता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखो, जो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन के नहीं होते हैं, वो होते हैं हर एक कंपोनेंट के। अगर आपके एप्लीकेशन के अंदर 50 कंपोनेंट हैं तो हर किसी के अलग अलग लाइफ साइकिल बनेंगे। ठीक है। बिफोर क्रिएटेड कब कॉल होगा, जब आपका कंपोनेंट लोड होना स्टार्ट ही होता है। जैसे कि मैं एक ये वाला पेज है, इसको मैं क्रिएट कॉल करता हूं। ठीक है। ये जो कंपोनेंट होगा ना आपका, जिसके अंदर मैंने बिफोर क्रिएटेड और क्रिएटेड लिखा हुआ है, कौन से वाले कंपोनेंट में, होम वाले के अंदर। जैसे ही ये बनना शुरू होगा, सबसे पहले ही कुछ भी क्रिएट नहीं होगा, सबसे पहली चीज जो चलेगी वो चलेगी बिफोर क्रिएट। ठीक है। और उसके बाद में जब आपकी जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट रेडी हो जाएगा ना, ये वाला पार्ट जो रेडी हो जाएगा, उसके बाद में चलेगा आपका क्रिएटेड। उसका मतलब होता है कि आपका कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। माउंट और अनमाउंट की बात हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, उनमें काम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। तो इनको चेक करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कब कब कॉल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बिफोर क्रिएटेड लाइफ साइकिल मेथड कॉल करता हूं। मैं एक अलर्ट करवाऊंगा। अलर्ट से आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, कंसोल से आपको नहीं समझ में आएगी। बिकॉज अलर्ट होता है ना, आपकी जो एग्जीक्यूशन है उसको एक बार के लिए रोक देता है जब तक हम लोग उसको ओके नहीं करते हैं। ठीक है। अब यहां पे आते हैं। अब देखो, जैसे ही मैं इसको कॉल करूंगा तो देखो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, बिफोर क्रिएटेड नहीं होता है, बिफोर क्रिएट होता है, सॉरी फॉर दैट। और इसको मैं अब एक बार के लिए फिर से रिलोड कर रहा हूं। यहां पे देखो कुछ भी नहीं आपको दिख रहा। दैट मीन्स एक तो ये यहां पे बात क्लियर है कि आपका ये वाली चीज लोड नहीं हो रही, उससे पहले आपका ये वाला फंक्शन चल गया है। ठीक है। अगर पहले आपकी टेम्पलेट लोड होती तो यहां पे आपको टेम्पलेट दिखती। ठीक है, यहां पे आपको टेम्पलेट दिखती, बट पहले ये कॉल हुआ, दैट मीन्स टेम्पलेट बनने से ये पहली चीज कॉल हो चुकी है। ठीक है। और अब मैं इसको डन करता हूं तो देख सकते हो आप, अब बाद में ये चीज लोड हो गई है। तो ये चीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ये सबसे पहले कॉल होगा क्रिएट, बिफोर क्रिएट। उसके बाद में यहां पर लिखता हूं मैं क्रिएटेड यहां पे, और यहां पे मैं क्या करूंगा, अलर्ट करूंगा क्रिएटेड। अभी भी आपको दोनों चीजें सेम ही दिखेंगी, कुछ फर्क नहीं दिखेगा। सबसे पहले तो ये कॉल होगा ही होगा। सबसे पहले आपको जो पॉपअप दिखेगा वो दिखेगा बिफोर क्रिएट का, और बाद में आपको क्रिएट दिखेगा। बाद में ये वाली टेम्पलेट रेडी होगी। तो आप ये बोलोगे कि ये हम कैसे मान लें कि अब हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है इसके अंदर। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए दोबारा से देखते हैं। मुझे यहां पे कोमा लगाना है। देखो मैं इसको करता हूं, एक बार के लिए मैं सब कुछ हटाता हूं, सारे एग्जीक्यूशन रोकता हूं। और जब भी आपको दोबारा से चेक करना हो ना तो आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें ऑलरेडी माउंटेड और क्रिएटेड रहती हैं। तो देखो जैसे मैं क्रिएट करता हूं, बिफोर क्रिएट कॉल हो गया। अब इसके जस्ट बाद में आपको यहां पे मिल गया क्रिएटेड। ठीक है। अब आपका चल गया यहां पे ओके। तो आप बोलोगे नहीं, दोनों ही पहले कॉल हो गए हैं, हम ये नहीं मानते कि तब तक हमारा कंपोनेंट बन चुका है। उसके लिए आपको प्रूफ के लिए यहां पे डेटा फंक्शन बनाओ और यहां पे एक कंसोल लगा दो, कंसोल डॉट वॉन, और यहां पे आप प्रिंट करवा दो अभी के लिए क्रिएटेड। ठीक है। मैंने आपको बताया था क्रिएट, बिफोर क्रिएट सबसे पहले चल जाएगा जब आपका कुछ भी नहीं बना होगा, सबसे पहले चीज ये चलेगी। और जब आपका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट रेडी हो जाएगा उसके बाद चलेगा क्रिएटेड। यही चीज आपको दिखेगी। सबसे पहले आपको यहां पे दिखेगा बिफोर क्रिएटेड वाला अलर्ट, उसके बाद में डेटा वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज ये सारी चीजें बन गई हैं। यहाँ पे मेथड्स वगैरह डिफाइन करेंगे, वो सब कुछ कॉल करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद में क्रिएटेड वाला कॉल होगा। अब देखो अगेन मैं यहाँ पे कोमा भूल गया हूँ, सॉरी फॉर दैट, मैं गलतियां काफी कर रहा हूं। बिफोर क्रिएटेड कॉल हुआ। अब देखो जैसे मैंने क्रिएटेड कॉल करा ना, उससे पहले यहां पे आपके पास क्रिएटेड लिखा हुआ यहां पे आ चुका है। ठीक है। दैट मीन्स हमारा कंपोनेंट का जो जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है ना वो एग्जीक्यूट हो गया, और उसके बाद में क्रिएटेड आया, क्योंकि ये तो हमारे एग्जीक्यूशन ही रोक देता है इस तरीके से।
ठीक है, ये हो गया पहला प्रूफ कि सबसे पहले बिफोर क्रिएट होगा जब आपका HTML पार्ट रेडी हो, ये जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट रेडी हो जाएगा, आपका डाटा और मेथड्स वगैरह रेडी हो जाएंगे, उसके बाद में आपका क्रिएटेड कॉल होता है। एक चीज और आपको मैं इंटरेस्टिंग दिखाता हूं, यहां पे मैं यहां पे रिटर्न करता हूं और रिटर्न के अंदर मैं यहां पे लिखता हूं नेम, और नेम मैं यहां पे लिखता हूं अनिल, और इसको मैं यहां पे प्रिंट करवा देता हूं अभी के लिए, यहां पे लिखता हूं नेम। ठीक है, सो अभी आप क्या देखोगे, जैसे ही इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर देता हूं, दोनों पे हमने क्लिक कर दिया, अगेन कुछ ब्रेक हो गया क्या, यहां पे देखिए, ठीक है, ये अनिल आ गया यहां पे, ठीक है, गड़बड़ कुछ नहीं है। देखो सबसे पहले ये कॉल हुआ, उसके बाद में ये आया और बाद में अनिल यहां पे आ गया। तो अगर आप ये अनिल यहां पे चेंज करने की कोशिश करोगे ना, दिस डॉट नेम इक्वल टू सिद्धू, आपने यहां पे चेंज कर दिया, तो ये चेंज होगा नहीं। ठीक है, आपको बताता हूं ये कैसे चेंज नहीं होगा और क्यों चेंज नहीं होगा, इसका आपको रीजन दूंगा। और यही एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, मैं इसको रिफ्रेश ज्यादा बार कर देता हूं तो इसलिए बार बार कॉल हो रहे हैं ये। ठीक है, आपसे बेसिकली ये पूछा जा सकता है कि क्या अगर मैं बिफोर क्रिएट के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर वैल्यू चेंज करता हूं तो चेंज होगी, इसका आंसर है नहीं चेंज होगी। यहां पे देखो स्टिल अनिल है यहां पे, ठीक है, और यहां पे हमने सिद्धू साइन करा था। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ये जो क्रिएट बिफोर है ना, ये पहले ही कॉल हुआ, सबसे पहले ये कॉल हुआ, हमारी प्रॉपर्टीज बाद में डिफाइंड हुई। ठीक है, तो सबसे पहले ये कॉल हुआ, इसने नाम चेंज कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये तब तक क्रिएट ही नहीं हुआ था, बट ठीक है, इसने कुछ असाइन करा, कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद में ये नाम चल गया, इसलिए ये चेंज नहीं हुआ। अगर आप यही प्रॉपर्टी उठा के यहां पे रख दोगे तो आपका चेंज हो जाएगा। और यही चीज एक और प्रूफ करती है कि सबसे पहले बिफोर क्रिएट हुआ, उसके बाद में आपका डाटा चला, और जैसे हमने तब नेम वगैरह डिफाइन हो चुका था, बट स्टिल हम नाम को चेंज कर चुके हैं, इसीलिए क्रिएटेड डाटा को डिफाइन करने के बाद में कॉल होता है। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा यहां पे, और यहां पे सिद्धू आपको दिख गया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर लो अगर आपको करना हो तो। यहां पे बिफोर क्रिएट करेंगे और यहां पे देखिए सिद्धू आ गया, अब चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये समझ लो, एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि लाइफ साइकिल मेथड्स इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। बिफोर क्रिएट कुछ भी नहीं चलेगा, सबसे पहले चलेगा बिफोर क्रिएट, उसके बाद में हमारा डाटा रेडी होगा, हमारे मेथड्स वगैरह डिफाइन करेंगे, प्रॉपर्टीज होंगी वो होंगी, उसके बाद में हमारा क्रिएटेड वाला कंपोनेंट चलेगा। ठीक, क्रिएटेड वाला लाइफ साइकिल मेथड चलेगा, और उसके बाद में माउंट वाली चीज चलेंगी, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड और बाय बाय, टेक केयर।